मैं सारी जिंदगी भर उनका ऋणी रहूंगा। 10 दिन पहले उन्होंने अपना 90th जन्मदिन भी मनाया था। बहुत दुखद, मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरा जैसे पर्सनल नुकसान कहते हैं वो हुआ। पर्दे पर साधारण कहानी को अनोखे अंदाज पर पेश करने के लिए मशहूर श्याम बेनेगल का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। वो काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। श्याम बेनेगल ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई थी। ऐसे में उनके निधन पर नेता और अभिनेता सब शोक मना रहे हैं। मैं सारी जिंदगी भर उनका ऋणी रहूंगा। आखिरी मुलाकात उनसे कोलकाता एयरपोर्ट पे हुई थी और हम लोग साथ थे। नीरज गुप्ता भी मेरे साथ थे। शायद 2014 जनवरी की बात है। और एक बात, और मैंने 1982 की मंडी फिल्म में काम किया, उसके बाद सुस्मन फिल्म में काम किया। इसके बीच में एक मूंगफली की ऐड की थी 83 में, जब भारत पहली बार विश्व विजेता बना था क्रिकेट के। तो हम लोग वहीं थे भावनगर में। और फिर सरदार फिल्म के शायद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे श्याम बाबू, श्याम भाई, ग्रेट श्याम बेनेगल। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि कह के, इन्फॉर्म करके, मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं, मुझे जो पेमेंट था उसका 3 गुना दिया गया है पेमेंट। धन्य हो। कह के, फंड थे, ले लो, मुझे मिला है, मुझे बाकी के लोगों की बात नहीं। और मुझ जैसे अगर तुच्छ व्यक्ति को मिल सकता तो बाकी सब लोगों को भी मिला होगा। मैं ऋणी हूं, कर्जदार हूं। यादों में हमेशा श्याम भाई हमेशा रहेंगे। बहुत बड़ा हमारा नुकसान है, हमारी क्षति है, लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि उन्होंने भरपूर जिंदगी जी। 90 साल की आयु थी उनकी। और विडंबना की बात यह है कि 10 दिन पहले उन्होंने अपना 90th जन्मदिन भी मनाया था अपने दोस्तों के साथ। और सिर्फ उन्होंने न्यू वेव फिल्में ही नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान को बड़े अच्छे कलाकार दिए, जैसे शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, ओम पुरी, अमरीश पुरी जी, रीमा लागू जी। तो उन्होंने सब उनकी खोज थी। ये सारे कलाकार उनकी खोज थे और उन्हीं की फिल्मों में काम कर करके ये चमके। तो देखिए, जाना तो सभी को है, लेकिन 90 साल जिए, अच्छी अच्छी फिल्में बनाई और बहुत ही सज्जन पुरुष थे। बड़े धीमे बात करते थे, मुस्कुराकर बात करते थे। कभी उनमें कोई घमंड, गुरूर नहीं था। बड़ी अच्छी उनमें क्वालिटीज थी। बहुत दुखद, मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरा जैसे पर्सनल नुकसान कहते हैं वो हुआ। क्योंकि मैं जब अपनी पहचान ढूंढ रहा था या मैं पहचान खोज रहा था, तब उन्होंने मुझे एक फिल्म दी जिसका नाम है वेलकम टू सज्जनपुर। उस फिल्म से सबको लगा रवि किशन श्याम बाबू के साथ काम कर रहे हैं, मतलब रवि किशन काम जानते हैं। फिर उन्होंने तुरंत मुझे दोबारा दूसरी फिल्म दी, वेल्डन अब्बा। मैंने उनसे बहुत सीखा। बहुत डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया, 750 फिल्में, लेकिन श्याम बाबू की बात ही कुछ और थी। मैं हमेशा जब शूटिंग करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कलाकार का चेहरा ही इम्पोर्टेंट है, या कला हीरो जो खड़ा है या किरदार जो खड़ा है। श्याम बाबू ने मुझे सिखाया, या मैंने उनके सेट पे रह के सीखा। वो पीछे कट, मैं शॉट अच्छा देता था, वो बोलते थे कट, तो हमको समझ में नहीं आता था कि मैंने बढ़िया शॉट दिया, कट क्यों बोले। तो पीछे चलता था कि कहीं दूर 100-200 मीटर दूर पे कहीं चाय की एक दुकान, सेट उनका बड़ा था, लगाए हो, वहां पे धुआं नहीं निकल रहा है। तो ऐसी बारीकियां, बहुत कुछ सीखा। बहुत पॉजिटिव थे वो भारत के प्रति, भारत की ग्रोथ के प्रति। उनकी फिल्मों में हमेशा भारत को, संस्कृति को, आप जुबेदा उठा लें या वेलकम टू सज्जनपुर उठा लें,
सटायर भी था, एक टिप्पणी भी रहती थी, लेकिन नेगेटिव नहीं रहता था, उसमें ग्रोथ की बात होती थी। वो अलग सिनेमा मेकर थे।